अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। आज हमने पढ़ना है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल सर्कल। अगर एक बॉडी वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड किस तरह से वेरी करती है, स्पीड एट द बॉटम क्या होगी, स्पीड एट द टॉप क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, कहाँ पे वो स्ट्रिंग को छोड़ के निकल सकता है, कहाँ स्ट्रिंग स्लैग करेगा, कहाँ स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट देखते हुए जाएंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपको आता है, तो मैंने इससे रिलेटेड 2 टारगेट क्वेश्चन जो हमारे आज के लेक्चर में आखिर में जाकर आएंगे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आप तसल्ली से ये 2 क्वेश्चन देख लो। एक आया हुआ है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी 2013 में, एक आया आर्मी मेडिकल कॉलेज 2016 में। दोनों वर्टिकल सर्कल के कॉन्सेप्ट हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सवाल है। तसल्ली से मैंने इनके आंसर मार्क कर दिए। आप देखो वीडियो पॉज करके, अगर आपसे ये सवाल बन रहे हैं तो आगे लेक्चर में आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। अगर नहीं बन रहे तो भैया फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कोशिश करना कि लेक्चर को एक गो में देखो। मैं कोशिश करूंगा जितने बेसिक से बेसिक पॉइंट है ना जो कहीं भी आपको तंग कर सकते हैं वो आपको मैं यहीं पे क्लियर करता हुआ जाऊं। नोट्स साथ साथ बनाते जाना। अगर किसी वजह से आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छे नोट्स जाहिर है वही होते हैं जो आप खुद बनाते हो, ठीक है। अच्छा बच्चे, हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कोई बॉडी जब दायरे में घूमती है तो अल्टीमेटली उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि बॉडी का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कहाँ कर रही होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर यह बात देखी थी कि अगर बॉडी मूव करे विद अ वेरिएबल स्पीड, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी दोनों तरह चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रही है, और टेंजेंशियल फोर्स भी लग रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो बढ़ा रही है या कम कर रही है। सेट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर मेरा बेटा हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर आप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो, यानी कि अगर एक पत्थर को मैं किसी धागे के एंड पे या रस्से के एंड पे बांध के ऐसे घुमा रहा हूंगा और आप पत्थर पे बैठे हो तो आपको लगेगा सेंटर की तरफ आपको हर लम्हे एक फोर्स पुल कर रही है, क्योंकि आप दायरे में रोटेट कर रहे हो, दायरे में मूव कर रहे हो। तो चूंकि आप सेंटर से दूर नहीं जा रहे ना सेंटर के करीब जा रहे, हालांकि सेंटर की तरफ एक फोर्स पुल कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर अकेली सेंट्रीपिटल फोर्स होती तो आप सेंटर की तरफ चले जाते, लेकिन आप नहीं जा रहे। इसका मतलब उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर आपके ऊपर ऑपोजिट सिम्प में अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लग रही है जो कि उसका इफेक्ट बैलेंस कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा बच्चे, ये सब बेसिक्स हैं जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक हो गया। चलो अब बच्चे हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे आसान तरीन इसको समझाने के लिए जो मिसाल दी जाती है, सबसे पहले तो एक वर्टिकल सर्कल बना लेते हैं। ये बना लिया भैया वर्टिकल सर्कल। मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पे हमारे पास इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर यहाँ ऐसे कोई सपोर्ट है मेरे पास, और यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग के एंड के ऊपर मैंने कोई पत्थर या कोई स्टोन हैंग कर दिया।
ठीक है। इस स्ट्रिंग की जो लंबाई है, लेट से इसकी लंबाई को हमने कह दिया r के बराबर है, कई जगह पे वो l के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब r l एक ही चीज़ है। मैं जो डेरिवेशन करूंगा उसमें समझाऊंगा, उसमें मैं इसे क्या नाम दे रहा हूं, r का नाम दे रहा हूं। आप इमेजिन कर लो है क्या, मैंने एक धागा लिया, एक रस्सा लिया, उसके किनारे पे कोई एक पत्थर बांध दिया, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां से घुमाऊंगा अल्टीमेटली ये इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगा। ये कहला रहा है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ये वर्टिकल प्लेन होता है ना ये वाला, और ये वाला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। तो भाई साहब यही काम कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने इसको सर्टेन वेलोसिटी दी, कुछ वेलोसिटी मान लो आपने इसको दी वी ए वेलोसिटी मैंने इसको कुछ दी, और अल्टीमेटली ये कुछ ऊपर गया, फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। कुछ और वेलोसिटी दूंगा तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मैंने इसको इतनी वेलोसिटी दी कि ये ऐसे दायरे में घूमना शुरू हो गया। पॉइंट समझ में आ गया। मैंने इसको इतनी वेलोसिटी दी कि ये ऐसे दायरे में घूम रहा है। जब ये ऐसे दायरे में घूम रहा है तो हम इसके मोशन को क्या नाम दे रहे हैं, मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। मान लेते हैं कि ये ऐसे मूव करता करता इस किसी पॉइंट पे आ गया, इस किसी पॉइंट पे आ गया, और मुझे इस पॉइंट के ऊपर इसकी दो चीजें मालूम करनी है। एक, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, ये स्टोन जिस रस्सी से बना हुआ है उसमें टेंशन कितनी है, और दूसरा इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। ऐसे ही है, सिंपल सी बात है। देखो डायरेक्शन के हवाले से तो मुझे पता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा, पता है। मैग्नीट्यूड कितना है वो मुझे मालूम करना है। अच्छा भैया, अगर हम टेंशन को रिवाइज करें तो टेंशन हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली रिएक्शन फोर्स होती है। आपके पास मान लो कोई रस्सा है, आप उस रस्से को एक तरफ से खींचते हो, मान लो ऐसे मैंने रस्से को होल्ड किया हुआ है, ये रहा, ठीक है। मान लो ये जो तार है ना, ये रहा, ये रस्सा है, इसको मैंने यहां से होल्ड किया हुआ है, यहां से मैं इसे खींचता हूं। जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में पुल करता हूं, इसे पुलिंग एक्शन अप्लाई करूंगा तो टेंशन ऐसे टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग पैदा होती है। तो भाई साहब ये रहा टेंशन, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि सेंटर ऑफ सर्कल भी है। तो अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास क्या चीज आ रही है, टेंशन आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके ऊपर वेट कहां एक्ट कर रहा है, तो मेरा बेटा जो वेट एक्ट कर रहा है दैट इज mg, वो ऐसे एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ही। अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रही है, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगेगी, बेटे ये दायरे में घूम रहा है, तो अगर आप इसके ऊपर बैठे हो आपको लगेगा सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है, और आपका डिस्टेंस सेंटर से चेंज नहीं हो रहा, आप कहीं भी जा रहे हो आपका डिस्टेंस सेंटर से वही रह रहा है। इसका मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर भी एक फोर्स लग रही है, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी की सीध में बिल्कुल ऐसे अवे फ्रॉम द सेंटर मैंने एक फोर्स बना दी, ये क्या है मेरा बेटा, mv²/r। बाहर से देखोगे तो ये वाली फोर्स नहीं होगी, ये अंदर से ही नजर आएगी। आंसर दोनों केस में एक बराबर आएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो हमारा थ्रेड है ये यहां पे कुछ एंगल बना रहा है, और मेरा बेटा जो एंगल बना रहा है ये कितना है, थीटा। थीटा किससे बन रहा है, वर्टिकल के साथ बन रहा है, वर्टिकल मतलब y एक्सिस के साथ बन रहा है। अच्छा, अब बच्चे अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना होगा मेरे पास, थीटा होगा। क्यों सर, बेटे ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये से कट कर रहा है, तो थीटा और ये थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से वेट के कंपोनेंट्स बनाता हूं, किसके कंपोनेंट्स, mg के कंपोनेंट बनाता हूं, तो बच्चे mg का एक कंपोनेंट तो देखो यहां पे बनेगा, ये वाला, ये एक कंपोनेंट बनेगा, mg का एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा mg cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट mg का इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये कहला रहा होगा मेरा बेटा mg sin थीटा। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, एक बार फिर से देख लो जो कार्रवाई मैंने अब तक करी है, ठीक है। किसी को लग रहा है मैं बहुत आहिस्ता पढ़ा रहा हूं तो भाई साहब स्पीड बढ़ा के देख लो, ठीक है। हमने यहां पे एक सपोर्ट लिया, उसके साथ एक थ्रेड हैंग किया, और थ्रेड के नीचे एक स्टोन बांध दिया। अब इसमें एक टेंशन तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो गई क्योंकि स्ट्रिंग खिंच रहा है। मैंने क्या करा, इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, यानी मैंने इसे एक वेलोसिटी भी दे दी। अब हो क्या रहा है, ये स्ट्रिंग ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, हमें नहीं पता अभी ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, हमें कंडीशन पता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड चेंज नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होती है। और दो फोर्सेज होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, उसका काम टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना है। एक टेंजेंशियल फोर्स जिसका काम टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, यानी कि स्पीड को अप एंड डाउन करना है। अच्छा भैया, मैंने कहा भाई इस पॉइंट पे इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है। हमने कहा भाई एक तो टेंशन है जो अलोंग द स्ट्रिंग लग रही है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
बेहतरीन। एक वेट है जो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, मैंने कहा जितना थीटा वर्टिकल के साथ थ्रेड यहां बना रहा है उतना ही थीटा यहां बन रहा होगा। परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा भाई अगर मैं वेट को रिजॉल्व करता हूं तो भाई एक आएगा mg cos थीटा ऐसे, एक आएगा mg sin थीटा इस तरफ, ठीक है, मतलब इसको यहां उठा के रखोगे तो ये हेड टू टेल रूल से पूरा हो जाएगा, समझ आती है बात की। और ये mv²/r क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रही है। तो भाई साहब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं फोर्सेस को, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली फोर्सेस हैं या इधर और इधर वाली फोर्सेस हैं, एक फोर्स तो वो है जो सेंटर की तरफ लग रही है, एक वो है जो सेंटर से अवे लग रही है। तो अगर मेरा बेटा मैं यहां इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वेशन बनेगी T विल बी इक्वल टू, T इधर है और बाकी की दो, ये वाली दो इधर लग रही हैं, mv²/r प्लस का mg cos थीटा। ये आपने क्या करा, ये आपने टेंशन की एक्सप्रेशन ड्राइव करी है। सर हमारे कोचिंग के अंदर या हमारे कॉलेज के अंदर सर ने सेंट्रीपिटल फोर्स से सिखाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स से निकालो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो ताकत जो सेंटर की तरफ एक्ट करती है, डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करती है। अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ी देर के लिए, मान लो mv²/r एक्ट नहीं कर रहा, आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितनी है, देखो T लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, mg cos थीटा लग रही है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो मैं कहूंगा भाई नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है T माइनस mg cos थीटा। भाई T लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, mg cos थीटा आगे लग रहा है तो T में से इसको निकाल दिया, ये बराबर आ जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, तो इसको वहां आके ऐड कर देना, टेंशन की सेम एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी ड्राइव हो जाएगा। हमने और आसान कर लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यहां मार्क कर दी जो कि कहां कर रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये तो आ गया हमारे पास टेंशन का एक्सप्रेशन। यहां से आपको नजर आ रहा है कि बच्चे टेंशन ना दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है टेंशन स्पीड के ऊपर, दूसरा डिपेंड कर रहा है टेंशन थीटा के ऊपर। जैसे जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट जो भी स्टोन यहां बना हुआ है वो ऊपर जा रहा है, थीटा चेंज हो रहा है यानी टेंशन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है यानी कि टेंशन चेंज हो रहा है। अभी ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, देखो आप mg sin थीटा नजर आ रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि भैया इसके अंदर जो mg sin थीटा है वो टेंजेंशियल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या आपको यह बात समझ आती है? रिवाइज करो, अगर आपने पीछे के 6 लेक्चर अच्छे से देखे हुए, ये सब बेसिक है। टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या होता है, जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। भाई एक गाड़ी अगर इस सिम्प में चल रही है तो ये पूरी लाइन कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब एक लाइन के इसके अलोंग इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके अलोंग एंटी पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल भी अलोंग है, एंटी पैरेलल भी अलोंग है। जब पैरेलल लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी ऐसे जा रही है, फोर्स भी ऐसे लगी, स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी ऐसे जा रही है, फोर्स उलट लगी, स्पीड कम हो जाएगी। अब नोट करो, आपका ये स्टोन इस पॉइंट पे कहां जाना चाह रहा है, ऐसे यहां से ऊपर, mg sin थीटा कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो क्या मैं कह सकता हूं mg sin थीटा इज ट्राइंग टू ओपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका मोशन रिटार्ड करना चाह रहा है। चेक करो, स्टोन ऐसे ऊपर जा रहा, mg sin थीटा ऐसे लग रहा है, ऐसे। भाई डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल, ऐसे। और mg sin थीटा टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन कहां है, ऐसे। तो ये मोशन क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। गोया हमें ये समझ में आ रहा है कि स्पीड कम हो रही है ऊपर जाते हुए, स्पीड, ये सब बच्चे नोट्स बनाते जाना, स्पीड डिक्रीज कर रही है कहां जाते हुए, ऊपर जाते हुए। अगर मैं यहां पे पॉइंट्स मार्क कर लूं ना, जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने बहुत ज्यादा बातचीत करनी होगी, एक पॉइंट यहां पे ए कर लेते हैं, एक पॉइंट को इसको मैं बी कह देता हूं, एक पॉइंट को यहां पे मेरा बेटा हम कह देते हैं सी, ठीक है। मैं कह सकता हूं स्पीड डिक्रीज हो रही है कहां से कहां जाते हुए, ए से सी आते हुए, ए से सी जाते हुए। जब आप सी से ए की तरफ आ रहे होगे तो ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा। मैं आपको कहीं लगा के भी दिखा देता हूं। जैसे सपोज करो अगर ये है, इसको मैं मान लेता हूं ये स्ट्रिंग यहां पे आ गया, ठीक है, ऐसे समझ लेना। यहां पे तो टेंशन ऐसे होगी, इधर बना नहीं रहा, समझ जाओ बस, ठीक है, ऐसे टेंशन यहां होगी, mg मेरा बेटा यहां होगा, ऐसे ही है। और जो सेंट्रीफ्यूगल, देखो ये होगी मेरे बच्चे टेंशन, जो कि कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड द सेंटर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जो थीटा यहां पे बना रहा होगा, ये जो थीटा यहां बन रहा होगा वही थीटा यहां आएगा। तो अगर आप यहां पे ये mg है, ये mg है, mg के कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो c से a आते हुए mg sin थीटा टेंजेंशियल फोर्स जो है वो स्पीड बढ़ा रही है, ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके पास जो वर्टिकल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन होता है वो किस तरह का होता है भैया, नॉन यूनिफॉर्म होता है।
नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मैंने आपको दिखा दिया। टेंजेंशियल फोर्स भी यहां पे एक्ट कर रही है। अच्छा भाई साहब, हमने टेंशन की वैल्यू निकाल ली। अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करनी है तो देखो, अभी मेरा ऑब्जेक्ट ए से इस पॉइंट पे गया, ये कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट लेट से एक्स है, ठीक है। मेरा जो स्टोन था वो ए से कहां चला गया, एक्स पे चला गया। हम अभी जिस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिलहाल क्या है, जीरो है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही, यानी कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और हम ये जो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड में कर रहे हैं। सर कैसे पता चला? बेटे वेट लग रहा है, वेट कहां पे एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, मैं और आप जिस फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब सारी की सारी फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो हो, सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये माइनस में होगा तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में होगा तो ये प्लस में आएगा। ऊपर जाते हुए जब आपके पास आपका स्टोन ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो हाइट गेन कर रहा है जमीन से, हाइट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। हमें वैसे भी नजर आ रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है mg sin थीटा ऐसे उलट साइड पे लग रहा है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है mg sin थीटा इसका मोशन रिटार्ड कर रहा है, स्पीड कम हो रही है, हाइट गेन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह भी लगा सकते हो कि ये जितना नेगेटिव में ये उतना पॉजिटिव में, या ये जितना नेगेटिव में ये उतना पॉजिटिव में, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप, वर्क पावर एनर्जी पूरा मुकम्मल कर चुके हो, उसमें सब सिखाया था। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। यू ए से मुराद इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, के ए से मुराद इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस के एक्स। यू एक्स से मुराद पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स, के एक्स से मुराद काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स। अच्छा भैया, अगर लाके हम वैल्यू को पुट कर दें, यू ए ये मान लेते हैं हमारा रेफरेंस लाइन है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, ये रेफरेंस माना हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ठीक है भैया, कुछ ना कुछ तो है ना जो हमने दी थी इसको। यू एक्स मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो भी है, ये एम जी साइन थीटा मैंने थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। अच्छा भैया, अभी आपके पास आपका पार्टिकल कहां पे आ गया, एक्स पे आ गया। अगर मैं यहां पे इसको डिजाइन करूंगा, मेरा बेटा देखो, आपके पार्टिकल ने कुछ इतनी हाइट h कवर कर ली रेफरेंस से ऊपर, हाँ या ना भाई। आपका पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां से ऐसे मूव करता हुआ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ यहां आ गया, तो कुछ हाइट h ऊपर आ गया। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो इसके पास होगी, उसको हमने कह दिया mgh। अगर इसको जीरो माना हुआ है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, mgh। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी मुझे चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगी ना भाई इस पॉइंट पे। अच्छा, एक्स क्यों लिख दिया, हाफ के वी स्क्वायर। वी से मुराद क्या हो गई भाई, इस पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है ऐसे होगी वो टेंजेंशियल, ठीक है भैया। अब वो मुझे मालूम करना है। अच्छा, अगर मुझे यहां पे h का वैल्यू निकालना है तो मेरा बेटा यहां पे जरा एक चीज को गौर से देखो, ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा है ये r के बराबर है भाई साहब, यहां से लेके यहां तक ये पूरा r के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसके बराबर होगा, इतना हिस्सा देखो, गौर से देखना, जरा सुनना बच्चे, अगर ये r है तो ये पूरी लेंथ भी किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। अरे भैया सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो सेम होता है सर्कल में, तो अगर ये r है तो ये भी क्या होगा, r के बराबर। तो अगर मैं इस लाइन का ये वाला कंपोनेंट निकालूं, गौर से देखना, गौर से देखना भैया, इस लाइन का ये वाला कंपोनेंट निकालूं अगर मैं, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू, गौर से देखिएगा, दिस विल बी इक्वल टू r cos थीटा, हाँ या ना भाई साहब। इस लाइन का इस रेड वाली लाइन का ये कंपोनेंट r cos थीटा, यहां से देख के आपको नजर आ रहा है जो h है दिस विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा, यानी कि h विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा, हाँ या ना। अरे सर इतनी मुश्किल चीजें क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे, अगर आप इसको पढ़ोगे नहीं, कॉन्सेप्ट का फील नहीं लोगे तो वो क्वेश्चंस आपके हल नहीं होंगे, और हमें रट्टा तो मारना आता ही नहीं है, तो करना पड़ेगा ना, सही है। आ जाओ इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एम वी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी आया एज इट इज, एच की जगह आ गया r माइनस का r cos थीटा, ठीक है, प्लस हाफ ये k क्यों लिखा हुआ है, यहां m होगा ना भैया, ठीक है,
गलती से लिख दिया भाई, ठीक है, इंसान गलती कर सकता है, ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मैं अब क्या करता हूं, अगर मैं अब इन दोनों से m कॉमन ले लूं और यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, देखो यहां कर देते, तो ये बन जाएगा हाफ mva का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2g, ब्रैकेट में आ गया r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का mv स्क्वायर, m तो कॉमन ले लिया ना भैया, फिर से क्यों लिख रहे हो, v स्क्वायर अपॉन में आ गया 2 और ब्रैकेट के बाहर आ गया मेरे पास m। देखो भाई साहब समझ आया क्या किया, 2 स्टेप किए, एक मैंने m कॉमन ले लिया, ये m कॉमन आ गया दोनों से बाहर, उस v स्क्वायर के नीचे तो पहले से 2 था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहां पे, ठीक है, ये आ गया। अब भाई साहब जो कुछ मर रहा है उसे मार दीजिए, तो मुझे यहां से m तो ताज़ा मरता हुआ नजर आ गया, साथ ही साथ मुझे यहां 2 से 2 भी मरता हुआ नजर आ रहा हैगा, ठीक है। अगर मुझे यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो जनाब v स्क्वायर विल बी इक्वल टू va स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना आपस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2g r माइनस का r cos थीटा, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने मालूम क्या किया, अगर आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन मालूम करनी है, उसकी एक्सप्रेशन आपके सामने है, 2 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, निकाल सकते हो, va से क्या मुराद है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, -2g r माइनस आर कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल विद द वर्टिकल, और लोअर वर्टिकल से लिया है एंगल, ये नोट्स में डाल लेना, ये नोट्स में डाल लेना, सही है। खासतौर पे अगर कोई टीचर लेक्चर को देख रहा है तो भैया लोअर वर्टिकल का एंगल और अपर वर्टिकल का एंगल जो है ना वो क्वाड्रेंट का फर्क क्रिएट कर देगा, तो इसको अपने नोट्स में डाल लो, ये लोअर वर्टिकल से एंगल लिया हुआ है हमने, कितना हमारे पास, थीटा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं यहां पे मुझे नजर आ रहा है ये जो स्पीड है या वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे, वो va यानी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल पे डिपेंड कर रही है, ये v और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये v इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये v किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी है और ये इनिशियल है। अगर मैं चाहूं कि मैं टेंशन और वेलोसिटी को कॉमन वेरिएबल्स की टर्म में रिप्रेजेंट करूं, देखो अभी टेंशन किसी पॉइंट पे वेलोसिटी और थीटा पे डिपेंडेंट है, ये इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी और थीटा पे डिपेंडेंट है, मैं चाह रहा हूं इनके वेरिएबल्स कॉमन कर लूं ताकि ना आपको समझ में आ जाए, कंपैरिजन करना आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो टेंशन की एक्सप्रेशन है ना उसके अंदर मैं v स्क्वायर का वैल्यू लाकर मेंशन कर रहा हूं, जो आपने अभी देखा, देखो बेटे मुश्किल नहीं है, बस साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अभी टाइम लगेगा, आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। m अपॉन r हो गया एज इट इज, ठीक है, ये v स्क्वायर की एक्सप्रेशन जो है वो यहां पे आ जाएगी, va स्क्वायर माइनस का 2g r माइनस का r cos थीटा, ठीक है भैया, ये आ गया, प्लस का mg cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वैल्यू यूज करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करा देते, ये हो जाएगा जनाब mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस का 2g और बाहर से क्या आ गया, m अपॉन r मल्टीप्लाई बाय, यहां से मैंने r भी कॉमन ले लिया, 1 माइनस का cos थीटा। देखो भैया m अपॉन r यहां से आया बाहर से, ये इससे मल्टीप्लाई होके आया, 2g एज इट इज आया, r अंदर से कॉमन बाहर निकाल लिया, प्लस का mg cos ऑफ थीटा, सेट है। अच्छा, जो मर रहा है मार दो भाई, ये और ये मर गया, ठीक है, सॉल्व करो जरा, t इक्वल्स mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस का यह है 2mg, अगर इसको ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे तो माइनस का 2mg, 1 जा माइनस का 2mg, माइनस माइनस जा प्लस, और 2mg cos ऑफ थीटा प्लस का mg cos ऑफ थीटा, सेट है, बेहतरीन है। अच्छा, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा mva स्क्वायर बाय r माइनस का 2mg, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस का 3mg cos थीटा। सर क्या हम इसके रट्टे लगा लें, नहीं नहीं कुछ भी, इसमें से कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। फिलहाल हमने करा क्या है, अभी तक हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ एक बेसिक बात पढ़ी, क्या कि आपके पास किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंशन इन स्ट्रिंग निकालनी है तो वो यहां से निकालो, यहां से निकालो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो यहां से निकाल लो, बस, ये और कुछ नहीं पढ़ा अब तक। यहां से यहां क्यों आए, अब आप नोट करो, टेंशन डिपेंड कर रही है va पे जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और उस पॉइंट पे जो भी एंगल बन रहा है वो, जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो इस यहां पे क्या सीन था,
अगर आपने इस पॉइंट पे स्ट्रिंग में क्या टेंशन है वो मालूम करना है, तो आपको इस पॉइंट पे जो एंगल है थीटा वो चाहिए और इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। अब मैंने ये एक्सप्रेशन निकाल ली, इससे क्या फायदा है, इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, एंगल बताओ यहां का और ये वाली वेलोसिटी बताओ जिससे इसको फेंका था, तो आ जाएगी भाई। देखो वेलोसिटी भी तो आ रही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी बताओ और इस पॉइंट का एंगल बताओ, वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैंने वेरिएबल्स क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। सही हो गया। अच्छा, अब हमें एक बात तो पता है कि ऊपर जाते हुए स्पीड का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स मोशन को रिटार्ड कर रही है। नीचे आते हुए स्पीड का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेंशन को भी देख लें जरा कि टेंशन ऊपर जाते हुए कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या क्या हो रहा है। चलो जल्दी से ए बी सी तीनों पॉइंट के ऊपर इस एक्सप्रेशन की मदद से टेंशन मालूम करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता वीए क्या है, वीए को जनरल मान लो कि मैंने वीए वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मुझे क्या करना है, ए पॉइंट पे टेंशन मालूम करनी है। जब ये स्ट्रिंग यहां पे था तो इसमें क्या टेंशन थी। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या थी। अगर मैं ये निकालता हूं देखो क्या बनेगा, एम वी ए स्क्वायर बाय आर, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है m, ये रेडियस कितना है r, इस पॉइंट की स्पीड क्या है va, माइनस का 2mg प्लस 3mg cos थीटा। भाई जब आपका ये स्ट्रिंग यहां होगा तो थीटा बनेगा ही नहीं, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 डिग्री कितना होता है 1। सही है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, mva स्क्वायर बटे r माइनस 2mg प्लस 3mg प्लस का mg, ये आ गई मेरे पास ए पॉइंट की टेंशन। सही है, मुझे पता है आप लोगों ने जो टेंशन याद करी हुई है वो इस पॉइंट के ऊपर 6 mg है, यहां पे 0 mg है, यहां पे 3 mg है। ठीक है, ऐसे रट्टे नहीं मारो, वो एक कंडीशन के लिए। जो सवाल आपको दिया है वो उस कॉन्सेप्ट से होगा ही नहीं अगर आपने उसको 6 mg, इसे 3 और उसे 0 mg याद किया हुआ। तो ठीक है, अब आपके पास टेंशन एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है आपने। मतलब आपका स्ट्रिंग ऐसे मूव करता 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 यहां पे आ गया। भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां आएगा ना कभी। इसी फॉर्मूले को देखो, एम वी ए स्क्वायर बाय आर, स्टार्ट किया था वी ए स्पीड से, माइनस 2mg तो आ गया एज इट इज, प्लस 3mg कॉस ऑफ थीटा। भाई जब आपका स्ट्रिंग यहां पे आ जाएगा, इसको कहते हैं स्ट्रिंग इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रिंग इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, अलोंग द लोअर वर्टिकल लाइन, अलोंग द अपर वर्टिकल लाइन। जब अलोंग द हॉरिजॉन्टल आएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो भाई साहब ये पूरा फैक्टर तो उड़ गया। तो क्या बनता है, एम वी ए स्क्वायर बटे आर माइनस का 2mg, ये आ रही है टेंशन एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे आ गई। अब किस पॉइंट पे निकालनी है, सी पॉइंट पे निकालनी है। अच्छा भैया, टेंशन एट पॉइंट सी, एम वी ए स्क्वायर बटे आर, जो ये आपका फॉर्मूला है, माइनस 2mg आया एज इट इज, प्लस 3mg कॉस थीटा। थीटा देखो कहां से बन रहा है एंगल, 3mg। थीटा कहां से बन रहा है, नीचे से। जब आपका स्ट्रिंग ऐसे मूव करता हुआ यहां पे आ गया तो ये थीटा पूरा 180 हो गया। cos 180 कितना होता है, -1। तो भाई साहब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर बटे आर माइनस का 2mg प्लस माइनस द माइनस, भाई ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस द माइनस, माइनस 2mg माइनस 3mg कितना हुआ भाई, ये माइनस का 5mg। अब आप नोट करो, यहां से देख के आपको नजर आ रहा है कि ऊपर जाते हुए टेंशन के साथ क्या हो रहा है। स्टार्ट पॉइंट में यहां पे टेंशन है, जो भी ये वैल्यू होगी इसमें प्लस mg। जब यहां पे आ गई तो टेंशन है, जो भी ये वैल्यू है माइनस 2mg, और ऊपर जाके क्या है -5mg। यानी कि ऊपर जाते हुए टेंशन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। आपको अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे देख लो। अगर हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि एम वी ए स्क्वायर बाय आर का जो वैल्यू है वो मिसाल दे रहा हूं 10 के बराबर है। कितना है, 10 के बराबर है, समझिएगा। और mg का वैल्यू 1 के बराबर है, सिर्फ समझाने के लिए। ये पूरा फैक्टर, इसका वैल्यू जो है वो 10 है और इसका वैल्यू 1 है। तो 10 प्लस 1, यहां पे वैल्यू ए पॉइंट पे 11 है, 10 माइनस 2, 2 1 2 हो जाएगा। तो यहां पे बी पॉइंट पे वैल्यू 8 है, 11 8, 10 माइनस 5 1 5, तो 5 11, और ये क्या था आपके पास 8 और 5, 11 8 और 5। यानी कि ऊपर जाते हुए आपके पास जो टेंशन का वैल्यू है वो मेरा बेटा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये पॉइंट समझ आया है, ऊपर जाते हुए टेंशन का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे ही है, मैक्सिमम टेंशन कहां पे, पॉइंट ए पे, मिनिमम टेंशन कहां पे, पॉइंट सी पे। तो अपने पास नोट्स में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम टेंशन होगी जब
बॉटम पे होगा, मिनिमम टेंशन होगी जब टॉप पे होगा, मैक्सिमम टेंशन होगी जब कहां पे होगा, यहां पे होगा। मिनिमम टेंशन कहां पे होगी, जब बिल्कुल कहां पे चला जाएगा, टॉप पे जाएगा। ये मैक्सिमम टेंशन है, ये क्या है, मिनिमम टेंशन है। समझ आ गई बात की। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं जल्दी से जरा। अच्छा, आपके पास मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है, MVA² बटे R प्लस का mg, ठीक है। मिनिमम टेंशन की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है, MVA² बटे R माइनस का 5 mg। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन में जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालना है, मैक्सिमम टेंशन माइनस का मिनिमम टेंशन। ये भी माजी में क्वेश्चन पूछा गया। मैक्सिमम टेंशन देखिएगा MVA² बाय R प्लस का mg माइनस मिनिमम टेंशन क्या है, MVA² बाय R, ये ब्रैकेट में होगा -5 mg, खुलेगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 mg, ठीक है। ये और ये मर गया, क्या आ रहा है 6 mg। अब आप नोट करो, आपने अगर इसका सर्कुलर मोशन के लिए रट्टा मारा हुआ है तो यहां का आपने याद किया 6 mg, यहां का याद किया 0 mg, तो 6 mg माइनस 0 mg डिफरेंस कितना आता है, 6 mg का। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 6 mg का। मैंने ये नहीं कहा यहां हमेशा 6 होगा या हमेशा 0 होगा, मैंने कहा यहां जो भी होगा उस वक्त यहां जो भी होगा इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 mg का। सेट है भैया, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपको यहां पे ना ये तो फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए और मैंने आपको यहां पे ये चीज तो बता दी कि टेंशन जो है ना वो बॉटम पे मैक्सिमम होगा। अब मैं चाह रहा हूं अगर आप कॉन्सेप्ट को इसका फील भी कर लो ना, ये चीज देखो आपको कहीं पे डायरेक्टली लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि टेंशन यहां मैक्सिमम क्यों होती है और ऊपर जाके टेंशन मिनिमम होती क्यों है, ठीक है, समझना। इसी मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से जो है ना वो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। देखो टेंशन है क्या, जब कभी भी आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हो, पुल करते हो, तो उस पुलिंग एक्शन के नतीजे में स्ट्रिंग के अंदर जो एक रिएक्शन फोर्स आती है जो कि अलोंग द स्ट्रिंग होती है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज टेंशन। समझना, टेंशन रिएक्शन फोर्स है, टेंशन रिएक्शन फोर्स है, सेल्फ एडजस्ट कर सकती है अपने आप को। टेंशन क्या है, रिएक्शन फोर्स है। कहां से आ रही है, जब स्ट्रिंग पे खिंचाव पड़ेगा। जब आपने इस पॉइंट से रस्सी को घुमाना शुरू किया तो मुझे बताइए टेंशन पे किस किस वजह से खिंचाव पड़ा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, इस पॉइंट की बात करता हूं अगर मैं आपसे, गौर से सुनिएगा मेरे बेटे, तो भाई टेंशन यहां पे आई, लेकिन किस वजह से, दो वजूहात है। एक, वेट mg कहां पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और जैसे ही आपने इसे ऐसे घुमाना शुरू किया तो अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स भी आ गई, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो हाँ या ना। तो ये दो फोर्सेज हैं, क्या आपको नजर आ रही है, स्ट्रिंग को खींच रही हैं, इनके खींचने के नतीजे में टेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्ट कर रही है। अच्छा भैया, अब अगर मैं इसी स्ट्रिंग को इस किसी मतलब ये घूमते घूमते यहां कहीं पे आ जाएगा, मान लो ये यहां कहीं पे आ गया। अब आप नोट करो मेरा बेटा, जब यहां पे आ गया तो MV² बाय R, तो अभी भी कहां पे एक्ट कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, पहले भी था अभी भी अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। लेकिन आप नोट करो, क्या पूरा का पूरा वेट स्ट्रिंग को खींचने में जा रहा है, नोट करना, यहां तो पूरा वेट स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या यहां पे पूरा वेट स्ट्रिंग को खींच रहा है, देखना जरा बेटे, जो वेट है वो तो ऐसे एक्ट कर रहा है ना नीचे की तरफ, mg, ये है थीटा, वही थीटा यहां पे आ जाएगा। अभी हमने क्या किया था, थीटा के कंपोनेंट्स बनाए थे, तो यहां वाला जो कंपोनेंट होगा थीटा का, ये वाला, सॉरी थीटा का बोल रहा हूं, mg का जो कंपोनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, mg cos थीटा। तो क्या सीखा, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो, गौर से सुनना, गौर से, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो तो आपके पास यहां पे टोटल mg स्ट्रिंग को खींच रहा है, यहां पे mg का सिर्फ एक कंपोनेंट खींच रहा है। अब नोट करो भाई, यहां पे जब स्ट्रिंग पे खिंचाव ज्यादा होगा तो टेंशन ज्यादा होगी, यहां पे जब स्ट्रिंग में खिंचाव कम है तो टेंशन भी तो कम हो जाएगी। खिंचाव दो वजूहात की वजह से कम हो गया, यहां पे
सोचो, एक यहां पे टोटल वेट एक्ट कर रहा था इसको खींचने में, यहां पे टोटल वेट का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज, यहां पे mv²/r एक्ट कर रहा था, जिसमें v इस पॉइंट की स्पीड थी और ये इनिशियल स्पीड है। जब ये यहां तक आ गया तो स्पीड भी तो कम हो गई, तो mv²/r का फैक्टर भी थोड़ा कम हो गया। mg ने अपना टोटल कंपोनेंट खत्म कर दिया, सिर्फ एक हिस्सा mg का आप खींच रहा है, जो ये वाला है। समझ आई? तो ऐसे जब ये ऊपर जाता रहेगा तो टेंशन का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सही है? अगर मैं आपको इस वाली लाइन की बात करूं ना मेरा बेटा, ये वाली लाइन की, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे थीटा है 0 डिग्री। भाई जब स्ट्रिंग यहां होगा तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपके पास थीटा क्या है? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री वाले पॉइंट तक आ जाएगा, यहां से यहां तक, जहन में रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लें, जब तक थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में, तब तक आपके पास टेंशन कभी 0 नहीं हो सकती। दो पैरामीटर्स हैं यहां पे, एक स्पीड है और एक टेंशन है। जब तक आपका स्ट्रिंग मौजूद है मेरा बेटा थीटा 0 डिग्री और थीटा 90 डिग्री के दरमियान में, जहन में रखिएगा, मैं यहां लिख भी रहा हूं, टेंशन कैन नेवर बी 0। टेंशन कैन नेवर बी 0। हां, जो वेलोसिटी है ये हो सकता है 0 हो जाए। दोनों बातें समझ लो। कैसे समझ लोगे तो आगे के एमसीक्यूज हल हो जाएंगे। टेंशन 0 क्यों नहीं हो सकती? देखो, समझाना इसको बहुत आसान है। अगर आप ये वाली एक्सप्रेशन देखो ना, जो मैंने सबसे पहले ड्राइव की थी, T = mv²/r + mg cos थीटा। देखो भैया, v तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि v क्या है? स्क्वायर आ रहा है, और वैसे भी किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। cos थीटा, अगर t नेगेटिव होता भी तो किस वजह से होता? cos थीटा की वजह से। देखो, थीटा की प्रॉपर्टी क्या है? जब तक cos थीटा की प्रॉपर्टी क्या है? जब तक आपके पास जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में होगा, यानी कि पहले क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो भैया ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, गोया जब तक आपका स्टोन यहां से यहां जा रहा है, टेंशन कैन नेवर बी नेगेटिव। टेंशन 0 या नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये तो मैथमेटिकली समझ लिया। अब एक्चुअल में भी समझ लो कि टेंशन नेगेटिव यहां से आते हुए क्यों नहीं हो सकती। टेंशन मेरा बेटा नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट हमेशा मौजूद है जो स्ट्रिंग को खींच रहा है। देखो समझना, इस पॉइंट पे एक तो mg नीचे खींच रहा है, mv²/r खींच रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट पे mv²/r भी खींच रहा है, mg cos थीटा भी खींच रहा है, वेट का कंपोनेंट खींच रहा है हमेशा। अगर मान लेते हैं जब तक मैंने स्टोन को बहुत थोड़ी सी स्पीड दी थी, बहुत चुन्नी मुन्नी सी स्पीड दी थी, वो चुन्नी मुन्नी सी स्पीड दी मैंने, ये स्टोन आपका यहां पे आया, स्पीड 0 हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई? 0। भाई यहां पे आया, सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म, सब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। अब आगे जाने के लिए स्पीड ही नहीं है तो कहां से जाएगा? तो यहां पे आगे स्पीड, अगर स्पीड खत्म हो भी जाएगी तो चेक करो, mg cos थीटा तो बदस्तूर अभी भी इसे क्या कर रहा है? वहां खींच रहा है, तो टेंशन होगी, हाँ या ना? टेंशन जो रिएक्शन फोर्स है वो तो अभी भी होगी। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में टेंशन कभी 0 नहीं हो सकती या नेगेटिव नहीं हो सकती। सर हम इतना इंटरेस्टेड क्यों है टेंशन 0 में या नेगेटिव में? इंटरेस्टेड इसलिए जब तक टेंशन की वैल्यू मौजूद है, यानी कि जब तक टेंशन ग्रेटर देन 0 है, ध्यान में रखिएगा, जब तक टेंशन ग्रेटर देन 0 है, बॉडी विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन, बॉडी विल मूव इन सर्कुलर मोशन। देखो भैया क्यों, समझना, अगर आप किसी बॉडी को ऐसे दायरे में घुमा रहे हो तो जब तक वो स्ट्रिंग ढीला नहीं पड़ रहा, टाइट है, टाइट से मुराद खिंचा हुआ है, तब तक वो क्या करेगा? दायरे में घूमेगा। जहां वो स्ट्रिंग ढीला पड़ गया, स्लैक हो गया, सोचो मैंने उसको एक मरी सी वेलोसिटी से फेंका, मरी सी वेलोसिटी से घुमाया, तो वो ऊपर आया और स्लैक कर गया। जैसे मान लो मैंने ऐसे किया, जैसे उसको मैं लाता हूं, उसको देखो, ये देखो ऐसे लाया, ये देखो गिर गया, यहां पे ये गिर गया ना, यहां पे ये गिरा क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचिंग इफेक्ट खत्म हो गया, तो टेंशन खत्म हो गई। अगर मैं इसको ऐसे तेजी से घुमाऊंगा, अब ये माइक है, आवाज खराब हो जाएगी, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को जान से घुमाऊंगा, ज्यादा स्पीड से घुमाऊंगा, तो उसमें टेंशन मौजूद रहेगी। जब टेंशन मौजूद रहेगी तो हमेशा क्या होगा? उसके अंदर वो सर्कुलर मोशन में होगा। जहां स्ट्रिंग ढीला पड़ गया, यानी कि इसको आप यूं कह सकते हो, अगर टेंशन लेस देन इक्वल टू 0 हो गई तो आपका स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, स्ट्रिंग विल स्लैक, ढीला पड़ जाएगा, लूज पड़ जाएगा, एंड
इट विल लीव द सर्कुलर पाथ, इट विल लीव द सर्कुलर पाथ। अब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि टेंशन खत्म हो गई, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मेजर कंपोनेंट था वो खत्म हो गया। अभी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकाली थी, T माइनस एम जी कॉस थीटा से, तो T मेजर कंपोनेंट था सेंट्रीपिटल फोर्स को डिजाइन करने में, वही खत्म, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, बॉडी विल नो लॉन्गर रोटेट इन अ सर्कल। समझ गए? अब जरा ये 2 जमा 2 करो, जो मैंने आपको पहले बात बताई और अब बात बताई। मैंने कहा 0 से 90 डिग्री तक के अंदर टेंशन कभी 0 नहीं होगा, वेलोसिटी 0 हो सकता है। आपने इतनी स्पीड दी ही नहीं कि वो वहां तक जाता या आगे जाता, तो भाई यहीं पे हो गई 0, वेलोसिटी 0 हो गई, टेंशन अभी भी मौजूद है क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट अभी भी खींच रहा है, तो टी मौजूद है। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये ऐसे ही ऑसिलेट करता हुआ वापस आएगा और यहां पे ऑसिलेट यूं यूं करके कर रहा होगा। ध्यान में रहेगी ये बात। तो जब तक t 0 नहीं होगा या t नेगेटिव नहीं होगा, t लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, t नेगेटिव, तब तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा। स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा तो वो सर्कुलर पाथ को कभी लीव नहीं करेगा। तो इस यहां से यहां तक में सर्कुलर पाथ लीव नहीं होगा, भले वो सर्कल मुकम्मल ना करे लेकिन सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगा। अच्छा, अब जरा आगे वाला हिस्सा भी देखें। हम पढ़ क्या रहे थे, ऊपर जाते हुए टेंशन का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अच्छा, आ जाओ जरा इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट सी, ठीक है, ये रहा। इस पॉइंट का अगर मैं आपसे एंगल पूछूंगा तो भाई साहब ये वो पॉइंट है जहां पे जब आएगा तो स्ट्रिंग का एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। अब इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर यहां से यहां तक जाते हुए आपका जो टेंशन है ये 0 हो सकता है। t इक्वल 0 नहीं लिखेंगे, इसको हम यूं लिख सकते हैं। कहां लिखें, यहां लिखें, देखो थीटा इक्वल 90 डिग्री से थीटा इक्वल 180 डिग्री तक। देखो समझना, इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, टेंशन 0 हो सकता है, V 0 नहीं होता क्योंकि उससे पहले T 0 हो जाता है। ये जुमला अभी आपको पूरा मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, बस सिर्फ इसको लिख लो एज इट इज अभी, ठीक है, एज इट इज लिख लो बस अभी, ठीक है। चलो पहले तो ये समझ लो कि इससे ऊपर जाते हुए जो अभी आपको ये समझ में आ गया, यहां से यहां तक आते हुए टेंशन का वैल्यू कम क्यों होता है, क्योंकि वेट का कंपोनेंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और भाई पहले टोटल वेट लग रहा था, अब वेट अपने सिर्फ कंपोनेंट कर रहा है, और जैसे जैसे यहां पे आ रहा है वेट का कंपोनेंट ही क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। जब इस पॉइंट पे आ गया, अब आप नोट करो, जब इस पॉइंट पे आ गया, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर ये डिजाइन करूं ना, तो भाई साहब ये टेंशन है, ये लग रहा है mv²/r, और ये लग रहा है वेट। चेक करो, वेट का कोई हिस्सा नहीं है स्ट्रिंग को खींचने में, टोटल टेंशन mv²/r की वजह से आ रही है। तो यही तो बता रहा हूं, वेट का अपना हिस्सा कम होता जा रहा है स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव लाने में, सही है। और mv²/r के अंदर v का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा, इसलिए टेंशन कम हो रही है। अब जब आप यहां से ऊपर जाओगे, मान लो यहां कहीं पे आ गए आप, इस पॉइंट पे आ गए, अब जरा इस पॉइंट पे आप नोट करना और देखो होता क्या। इस पॉइंट पे जरा समझिएगा, समझो इस पॉइंट पे भाई टेंशन तो ये रही, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाऊं तो ये रही भाई साहब mv²/r, ठीक हो गया। अगर मैं वो डिजाइन करूं, वो क्या, वेट, तो भाई साहब वेट ऐसे है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, ऐसे ही है ना मेरा बच्चा, वेट कहां एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अच्छा, अगर मान लो यहां पे कोई एंगल फाई बन रहा है, मिसाल के तौर पे ये फाई एंगल है, मुझे नहीं पता फिलहाल कितना है, वैसे वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा से आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता कितना है ये mg है। अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा तो बेटा एक कंपोनेंट ये आएगा mg cos ऑफ फाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा mg sin ऑफ फाई। तो देखो भाई साहब आपको एक बात तो समझ में आ गई, क्या, कि जो वेट का साइन वाला कंपोनेंट है ये अभी भी इसका मोशन रिटार्ड कर रहा है, स्पीड को बदस्तूर कम कर रहा है, लेकिन वेट के कंपोनेंट को देखो, वेट के कंपोनेंट ने क्या हरकत शुरू कर दी, यहां से यहां तक जो वेट का कंपोनेंट था वो स्ट्रिंग को खींच रहा था। जैसे यहां से आगे जा रहा है स्ट्रिंग का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट बजाय स्ट्रिंग को खींचने के जो फोर्स स्ट्रिंग को खींच रही है उसे काट रहा है। चेक करो, mv²/r स्ट्रिंग को खींच रहे, ये कंपोनेंट स्ट्रिंग के जो खिंचाव है उसे कम करने की कोशिश कर रहा है, तो टेंशन मजीद कम हो रही है। यहां से यहां जाते हुए टेंशन क्यों कम हो रही है, देखो यहां से यहां जाते हुए 2 रीजन की वजह बता दी। एक, वेट कम होता जा रहा है जो खींच रहा है, ऐसा नहीं कि बॉडी का वेट कम हो रहा है, बॉडी का वेट जो खिंचाव ला रहा है वो कम हो रहा है। दूसरा, mv²/r में v का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, समझना इसको अच्छे से। यहां से यहां जाते हुए
mv²/r में जो v का कंपोनेंट है वो तो कम होता ही जा रहा है। दूसरा mg cos phi, वेट का कंपोनेंट जो पहले खिंचाव ला रहा था, अब वो बजाय खिंचाव लाने के जो खींचने वाली फोर्स है उसे काट रहा है, उसे कम कर रहा है, एंटी पैरेलल नजर आ रहा है, तो टेंशन कम हो रही है। इसलिए यहां से यहां जाते हुए टेंशन कम हो सकती है और जीरो हो सकती है, ये लिखा है। यहां कभी नहीं हो सकती जीरो, ठीक है। जब जीरो हो जाएगी टेंशन तो सर्कुलर पाथ वो लीव कर देगा। अच्छा, v0 यहां नहीं हो सकता, सॉरी यहां से यहां पे v0, यहां से यहां पे v0 हो सकता है और इसमें v0 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले ही आपके पास टेंशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सही है, मुझे पता है अभी ये पूरी बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, चलते जाओ। बस इन शॉर्ट हमें कंक्लूजन ये समझ में आ गया, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों कम होगा, उसकी साइंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और उम्मीद है कॉन्सेप्ट का फील आया होगा। ठीक है, चलो कॉपी करो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। ठीक है भैया, तो इतनी बात ध्यान में रखेंगे, 0 से 90 डिग्री के अंदर टेंशन कैन नेवर बी जीरो, वेलोसिटी हो सकता है जीरो हो जाए। 90 से 180 के अंदर वेलोसिटी कैन नेवर बी जीरो, टेंशन हो सकता है जीरो हो जाए। सही हो गया। अच्छा, अब वापस आ गया मेरा बेटा हमारे पास यही वो वर्टिकल सर्कल, हमारा मशहूर जमाना। ये मेरा बेटा हमारे पास सपोर्ट है और ये जनाबे वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी va दे के भेजा था। और यहां पे भैया हमारे पास पॉइंट है, लेट्स से ये a पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारे पास b पॉइंट, और जनाबे वाला ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट c। ठीक है। अच्छा, हमें ये बात पता चल गई, ऊपर की तरफ जाते हुए टेंशन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे कम टेंशन कहां पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। क्यों, इस पॉइंट पे टोटल जो वेट है, टोटल वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और mv²/r कहां है, अपवर्ड। तो पूरा का पूरा वेट mv²/r को काटने में लगा हुआ है, कैंसिल करने में लगा हुआ है। गोया समझना, अगर इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू नेगेटिव ना हुई, इस पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग स्लैक ना हुआ, तो सर्कुलर मोशन मुकम्मल हो जाएगा, हाँ या ना। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कंडीशन पढ़ रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी, क्या स्पीड दी जाए, यहां पे क्या स्पीड हो कि सर्कल मुकम्मल हो जाए। आपको दो बातें पता है, पहली बात ऊपर जाते हुए टेंशन का वैल्यू कम हो रहा है, दूसरी बात ऊपर जाते हुए स्पीड का वैल्यू कम हो रहा है। मैंने कहा ऊपर जाते हुए कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, सबसे कम तरीन टेंशन सी पॉइंट पे होगी। अगर सी पॉइंट पे आपने टेंशन को नेगेटिव होने से बचा लिया, मैं जीरो नहीं कह रहा सर, अभी तो कहा था टी जीरो हो जाएगा तब भी स्ट्रिंग स्लैक, मान लिया, अरे भैया सुनो तो सही, ठीक है। अगर आपने सी पॉइंट पे स्ट्रिंग को बचा लिया, स्लैक नहीं होने दिया, स्लैक नहीं होने दिया, तो ये अपना सर्कुलर पाथ मुकम्मल करेगा, हाँ या ना। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे आपका स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं हुआ तो सर्कुलर पाथ को मुकम्मल होने में टेंशन नहीं है। अब इस पॉइंट की कंडीशन क्या है, मैं कह रहा हूं मिनिमम टेंशन एट पॉइंट सी टू कंप्लीट द सर्कल, सर्कल को मुकम्मल करने में मिनिमम टेंशन एट पॉइंट सी क्या होनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल। तो मैं कह रहा हूं टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एट पॉइंट सी, मतलब टी ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि टेंशन मौजूद हो, या क्या चीज, या आपके पास टी जीरो हो। सर अभी आपने लिखवाया था अगर टी जीरो होगा तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। बच्चे वो इससे पीछे तक बात ट्रू है, यहां पे अगर टी जीरो होगा तो भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा। वजह देखो भाई, बॉडी ऐसे मूव करती हुई आ रही है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गई, टेंशन जीरो हो भी गई तो इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे जाएगी, जैसे ही आगे जाएगी अब टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ गए ना भैया, ऊपर जाते हुए टेंशन कम होती है, नीचे आते हुए टेंशन बढ़ती है, ऊपर जाते हुए टेंशन कम होती है, नीचे आते हुए टेंशन बढ़ती है। तो भाई साहब अगर सी पॉइंट पे टी जीरो हो भी गया तो भी सिलेक्टनेस नहीं आएगी, ये एक अकेला पॉइंट है। इससे पीछे कहीं भी टेंशन जीरो हो गई या नेगेटिव हो गई, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगा। सही है, यहां पे भी अब आपके पास इस पॉइंट पे अगर टी जीरो हो जाए तब भी मुकम्मल हो जाएगा, जस्ट कंप्लीट करेगा सर्कल। इसमें कंडीशन ये होती है इफ एट टॉप मोस्ट पॉइंट, गौर से सुनना, इफ एट टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन इज जीरो, स्ट्रिंग विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल, स्ट्रिंग विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल, जस्ट कंप्लीट। टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर तो खुशी खुशी कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देख लो भाई,
आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए इस कंडीशन को देखते हुए। हमें पता है टी की वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर बटे आर प्लस एम जी कॉस थीटा। मैं क्या करने लगा हूं, मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहा हूं जो इस पॉइंट पे मुझे चाहिए, ताकि आपके पास टी कितना हो जाए, 0 हो जाए। टी की मिनिमम वैल्यू जो स्ट्रिंग को, देखो भाई ये समझ लेना अच्छे से, ऊपर जाते हुए टेंशन का वैल्यू कम होता है, नीचे आते हुए टेंशन का वैल्यू बढ़ता है। तो मैं ये बोल रहा हूं वो कंडीशन बताइए जिसके अंदर ये स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन मुकम्मल कर लेगा। तो भाई अगर इस पॉइंट के ऊपर इसकी टेंशन बच गई, स्ट्रिंग सिलेक्ट ना हुआ, तो हो जाएगा। मिनिमम टेंशन इस पॉइंट पे कि स्ट्रिंग सिलेक्ट ना हो, दैट इज टी इक्वल 0, क्योंकि अगर टी 0 हो गया तो भी वो इनर्शिया की वजह से कहां जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। यानी कि मैं कह रहा हूं एम वी स्क्वायर बटे आर प्लस एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे ज्यादा होनी चाहिए, टेंशन की जगह पे मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अच्छा थीटा भाई साहब इस पॉइंट पे कितना है, सी पॉइंट पे थीटा 180 डिग्री है। भाई स्ट्रिंग यहां से ऐसे आएगा तो थीटा 180 हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाबे वाला कॉस 180 कितना होता है भाई साहब, -1 होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस का एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये माइनस क्यों आया भाई, कॉस 180 -1 होता है तो माइनस एम जी हो गया, इसको वहां फेंक दो उठा के। एम वी स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये वही बात हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी। समझिएगा अभी ये बात अच्छे तरीके से अपने पास नोट कर लिएगा। मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट सी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट इज अंडर रूट आर जी। अगर आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू अंडर रूट आर जी से कम होगी इस पॉइंट पे, तो टेंशन 0 से कम हो जाएगी और स्ट्रिंग सिलेक्ट कर जाएगा, सर्कल विल नॉट बी कंप्लीटेड। कम से कम वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट आर जी। कहां पे, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और आगे लिख लेना इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट वेलोसिटी एट टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी। अगर यहां पे निकालनी हो वेलोसिटी तो कैसे निकालेंगे, निकाल लो भाई। अभी हमने टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था, टी इक्वल्स एम वी ए स्क्वायर बटा आर, ठीक है, प्लस का 3mg cos थीटा माइनस का 2mg, ये वी ए निकालनी है। तो मैं कह सकता हूं दिस कंप्लीट थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया पॉइंट समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैंने कहा भाई इस पॉइंट पे गौर से सुनना, इस पॉइंट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो मिनिमम कंडीशन क्या है कि भाई टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई टेंशन को मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी भाई सर्कल मुकम्मल कब होगा, जब इस पॉइंट पे टेंशन 0 है या 0 से ज्यादा है, स्ट्रिंग सिलेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा जनाब, अब इस पॉइंट पे पॉइंट सी पे एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। cos 180 -1 तो -3mg प्लस माइनस माइनस -3mg माइनस 2mg, कितना हुआ ये, माइनस का 5mg, और ये हो गया भाई साहब एम वी ए स्क्वायर बटा आर माइनस का 5mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा वहां ले जाओ भाई इसको, एम वी ए स्क्वायर बटा आर, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg, ये और ये मर गया, इसको वहां फेंक दो। वी ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg, यानी कि वी ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5rg। समझना अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हो कि इस पॉइंट पे टेंशन 0 हो तो इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 5rg होनी चाहिए। जब यहां पे वेलोसिटी मेरा बेटा, जब अगर आपने इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 5rg रखी है तो कम होते होते इस पॉइंट पे वो वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, अंडर रूट rg। दोनों कंडीशन समझ आ गई। ये है मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कल, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कल। सही है, ये एक्सप्रेशन समझ आ गई। इसमें मैंने टेंशन की वैल्यू यही वाली रखी है, क्योंकि अगर इस पॉइंट से पार हो गया तो बाकी जगह तो दिक्कत ही नहीं है। मसला तो यहीं पर है ना, टेंशन यहां पे मिनिमम है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसी पॉइंट का एंगल रखा, और ये वेलोसिटी कौन सी वाली आ रही है, इनिशियल वाली, ये हमने अभी ड्राइव किया था। ठीक है, तो भाई सीखा गया इनिशियल वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5rg। टॉप पे ऑटोमेटिकली अगर अंडर रूट 5rg है तो टॉप पे अंडर रूट rg होगी एंड सर्कल विल बी कंप्लीटेड, जस्ट कंप्लीटेड। अगर अंडर रूट 5rg से ज्यादा है तो ऊपर जाते हुए अंडर रूट, ऊपर टॉप पे अंडर रूट rg से ज्यादा होगी और t ग्रेटर देन 0 होगा तो सर्कल आराम से मुकम्मल होगा। ठीक है, कभी कभार वो इस पॉइंट पे भी पूछता है मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ताकि सर्कल मुकम्मल हो, तो भाई निकाल लो। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस का 2g
आर माइनस का आर कॉस थीटा पढ़ाया था अभी हमने, ठीक है। देखो आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि सर्कल मुकम्मल हो जाए इस पॉइंट पे। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी होगी, 5rg। अरे भैया यहां 5 √5rg देंगे तभी तो सर्कल मुकम्मल होगा जाके। माइनस का 2g आर माइनस आर कॉस थीटा। इस पॉइंट पे जब आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा इस पॉइंट पे। कॉस 90 कितना होता है, 0। उड़ा दो भाई, इसको उड़ा दिया, स्क्वायर से ये रूट मर गया। v स्क्वायर आ रहा है 5rg माइनस 2rg। तो भाई साहब v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3rg, 5rg में से 2rg निकाल दिया, 3rg। v विल बी इक्वल टू √3rg। ये सब मिनिमम की कंडीशन है मेरा बेटा, मिनिमम कंडीशन एट द बॉटम पॉइंट, ताकि यहां पे t 0 हो, √5rg। मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ताकि यहां पे t 0 हो, √3rg। मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ताकि यहां पे टेंशन 0 हो, दैट इज √rg। इतना हिस्सा क्लियर होता है, समझ आता है। अगर t ग्रेटर देन 0 है तो बगैर आसरे के मसला हल हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां पे t 0 नहीं हो सकता, v 0 हो सकता है। यहां से यहां पे v 0 नहीं होता, t 0 हो सकता है, सही है, क्योंकि t के v के 0 होने से पहले t 0 हो जाता है, वो भी देखते हैं, ठीक है भैया। चलो इतना हिस्सा कॉपी करो, जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास ये जो भी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी ना, एक t इक्वल्स mv² बाय r प्लस का mg cos थीटा, इससे आप मिनिमम टेंशन भी निकाल सकते हो। देखो मिनिमम टेंशन अगर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C की निकालनी हो, पॉइंट A की आपको पता है मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, किस काम के लिए मिनिमम, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कल। तो ये भी हमने निकाली, √5rg, √3rg और √rg। जरा जल्दी से टेंशन की वैल्यू निकालो, तो आपको पता चलेगा आप जो रट्टा मारते रहे हो ना वो क्या है। ये आ गया m/r। ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं जिसमें उसी पॉइंट की वेलोसिटी रखनी है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम क्या है, √5rg। यहां पुट करेंगे, स्क्वायर से रूट मर जाएगा, 5rg हो गया, प्लस का mg cos थीटा। ए पॉइंट पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1। भैया ये r से r मर गया, 5mg ये रहा और mg ये रहा, कितना आ रहा है भाई साहब, ये 6mg आ रहा है। मिनिमम टेंशन बॉटम पॉइंट पे अगर 6mg है तो सर्कल मुकम्मल होगा। ये एग्जामिनर कैसे भी पूछता है, ये सारे MCQs हैं। अब पॉइंट बी पे निकालनी मिनिमम टेंशन ताकि सर्कल मुकम्मल हो। देखो ये वाले वैल्यू पुट करो, m/r, इसको आपने यहां पुट करा, √3rg को, क्योंकि उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, √3rg। तो ये बन जाएगा जनाबे वाला 3rg प्लस mg cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि जब बी पॉइंट पे तो थीटा 90 डिग्री है, cos 90 कितना होता है, 0। ये फैक्टर खत्म हो गया, तो भाई r से r मर गया, क्या आता है 3mg। यानी कि बी पॉइंट पे टेंशन कम से कम शुड बी 3mg, अदरवाइज सर्कल मुकम्मल नहीं होगा। सी पॉइंट पे देख लीजिए जल्दी से, सी पॉइंट पे तो टेंशन हमें पता है कम से कम 0 होगी तो सर्कल मुकम्मल होगा, चेक कर लो, आ भी रहा नहीं आ रहा। m/r मल्टीप्लाई बाय √rg, तो भाई v स्क्वायर की जगह रखा √rg, तो सिर्फ rg बच गया, प्लस का mg, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो थीटा 180 हो जाएगा, cos 180 कितना है, -1। r से r मर गया, mg माइनस का mg क्या आ रहा है भाई, 0। ये मिनिमम कंडीशन है, बॉटम पे सर्कल मुकम्मल होने के लिए कम से कम इतनी या इससे ज्यादा, बी पॉइंट पे कम से कम इतनी या इससे ज्यादा। एक ही बात को ना अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछा हुआ है, सही है भैया। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। इसमें से ये सारे MCQs इसके थ्योरी के आते हैं ज्यादातर। अब देखो मेरा बेटा, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि 0 से 90 डिग्री के अंदर जो टेंशन है वो हमेशा पॉजिटिव है, 0 नहीं हो सकती, v 0 हो सकता है, वहां से वहां तक में। 90 से 180 के अंदर आपके पास t 0 हो सकता है, v 0 नहीं होता, उसको जरा समझना है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड हमने आखिर में कुछ कंक्लूजन्स लिखने हैं। अच्छा देखो भैया, अगर मेरे भाई ये मान लीजिए मेरा वर्टिकल सर्कल है, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना। देखो ये एक वर्टिकल सर्कल है बच्चे, ये मेरे पास स्टोन है जो मैंने यहां बांधा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एक चीज़ है जो तंग कर रही थी, उड़ा के फेंक दिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में गया। ये ए पॉइंट आ गया, ये मेरा बेटा हमारे पास पॉइंट बी आ गया, ये मेरा बेटा हमारे पास पॉइंट सी आ गया, ठीक है। अच्छा अब मेरा सवाल ये है, सवाल सुनना गौर से, सवाल ये है कि भाई मैं इसको क्या इनिशियल वेलोसिटी दूं। क्वेश्चन इज क्या इनिशियल वेलोसिटी दूं कि पॉइंट बी पे मेरे पास टेंशन 0 हो जाए।
क्या इनिशियल वेलोसिटी दूं कि पॉइंट बी पे टेंशन जीरो हो जाए? सर आपने कहा था कि ए से बी के बीच में टेंशन जीरो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बच्चे, ये बी जो है ना ये बॉर्डर पर है, ये ए से बी के बीच में भी आता है और बी से सी के बीच में भी आता है, ठीक है। तो ए से बी में जाते हुए नहीं हो सकती। आप नोट करो, आपके नोट्स में लिखा है थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 पे कहीं टेंशन जीरो नहीं होगी, लेकिन बी पे थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो यहां टेंशन जीरो हो सकती है और इससे आगे कहीं भी टेंशन जीरो हो सकती है, वी जीरो नहीं होगा। समझना, अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। देखो मुझे ये ऐसी वेलोसिटी इनिशियल बतानी है जिसपे ये वाली टेंशन जीरो हो जाए। अच्छा, हमें फॉर्मूला पता है T इक्वल्स mva² बटा r, ठीक है। आगे हमने जो पढ़ा था माइनस का 2mg प्लस का 3mg cos थीटा। अगर मैं इस कंडीशन पे इस पॉइंट पे अप्लाई कर दूं ये वाली इक्वेशन, तो मेरा बेटा टेंशन जीरो होनी चाहिए, ये मेरी कंडीशन है, और mva² बाय r, सही, माइनस का 2mg प्लस का 3mg और cos के आगे आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि भाई जब इस पॉइंट पे मेरा थ्रेड आएगा तो ये एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो भाई साहब ये वाला फैक्टर पूरा क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको उठा के अगर मैं यहां ले आता हूं तो ये बन गया 2mg विल बी इक्वल टू mva² बटा r, एक m से एक m मर गया, va² विल बी इक्वल टू 2gr, विच मीन्स va विल बी इक्वल टू √2gr। समझ गए? समझना, गौर से देखना। अगर आपकी इनिशियल स्पीड √2gr के बराबर है तो आपके पास बी पॉइंट तक वो पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, √2gr। ये क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहलाती है। क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ लो। देखो भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी से मुराद ये है कि आपका ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ उस पॉइंट तक पहुंच जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हो कि सर्कुलर मोशन करता हुआ यहां पे आ जाए या सर्कल मुकम्मल करे, तो भाई ए पे √5gr होगी, यहां पे √3gr होगी, यहां पे √gr होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट ए बोल रहा हूं, एट पॉइंट ए, सो दैट द सर्कल इज कंप्लीटेड √5rg। क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ताकि सर्कल मुकम्मल हो, √3rg। अभी निकाला। क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ताकि सर्कल मुकम्मल हो, √rg। क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ताकि वो यहां से वहां तक पहुंच जाए। सही है, गौर से सुनना, सर्कल मुकम्मल होने का नहीं बोला, क्या कहा, क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ताकि वो यहां से वहां तक पहुंच जाए, बस। आगे सर्कल मुकम्मल तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी √2gr दे रहा हूं, सर्कल का मुकम्मल होगा। हां, सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा, तो वो कितनी, √2gr। समझ आ गई? अगर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी दूंगा, यहां पे √2gr दूंगा, तो सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ यहां पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगा और यहां से ऐसे फिर मूव कर रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले ऐसे फ्री फॉल करेगा mg की वजह से और फिर ऐसे करेगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई ये बात, हमें क्लियर होती है इतनी बात भी। जरा कुछ चीजें जल्दी से देख लो। अगर मैं √2gr वेलोसिटी दूंगा तो वो यहां तक जाएगा, √2gr से कम वेलोसिटी दूंगा तो यहीं कहीं पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहीं कहीं पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। चेक भी कर सकते हैं हम कि वेलोसिटी जीरो कहां पे होगी, ठीक है। वी वाले फॉर्मूले से भी करा नहीं रहा, ठीक है, समझ जाना। अच्छा, अगर मैं √5gr दूंगा तो पूरा सर्कल होगा, √5gr से ज्यादा दूंगा तो भी सर्कल पूरा होगा। अगर √3gr दूंगा तो क्या होगा, √2gr देता तो यहां तक आता, √3gr दूंगा तो यहां से कहीं यहां पे आ जाएगा और टेंशन जीरो हो जाएगी। अगर √4gr दूंगा, सर्कल तो मुकम्मल नहीं होगा, सर्कल के लिए मिनिमम इस पॉइंट पे क्या है, √5gr। अगर √4gr दूंगा तो भी यहां कहीं पे आ जाएगा सर्कुलर पाथ में, उसके बाद टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ आती है बात की? अच्छा जी, क्लियर हो गया इतना हिस्सा भी। चलो अब जरा इस पॉइंट पे देखते, आखिरी पॉइंट, इस पॉइंट पे ये समझ लेते हैं कि भाई साहब मैंने यहां के लिए जुमला कहा था कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में वेलोसिटी के जीरो होने से पहले ही टेंशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। चेक कर लें जरा, चलो ये भी समझ लेते हैं। मान लो मेरा बेटा मैंने इसको वेलोसिटी दी √3rg। अगर अभी तक आपने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि √3rg देने पे सर्कल मुकम्मल नहीं होगा। इस पॉइंट पे कितनी दी? √3rg, सर्कल तो नहीं होता। लेकिन यहां पे भी नहीं रुकेगा, इससे कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा? ऊपर जाएगा। अब मैंने ये कहा इस वाले हाफ में t0 होता है, v0 नहीं होता। एक्चुअल जुमला ये है कि v के 0 होने से पहले ही t0 होता है। अब जरा समझना इसको, हम मान के चलते हैं कि पहले v0 हो गया, एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि v क्या हो गया? 0। कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा ना, तो कंक्लूजन बड़ा बेहतरीन समझ में आएगा इसका। देखो हमारे पास v का वैल्यू क्या है? v² इक्वल va² माइनस का 2g r माइनस का r cos थीटा। मैंने मान लिया, अजम्पशन ले लिया कि भाई साहब मैंने ये वेलोसिटी दी इसको, तो यहां कहीं पे आके मान लो v क्या हो गया? 0 हो गया। जरा निकालते हैं, 0 पुट किया, यहां पे v0 हो गया। इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई। va² और va कितना था भाई? मैंने कितनी वेलोसिटी दी? √3rg, ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस का 2g r आ गया, 1 माइनस का cos थीटा, और cos थीटा तो मुझे मालूम करना है। स्क्वायर से रूट मर गया, ये हो गया जनाब 3rg माइनस का 2gr, माइनस का 2gr माइनस माइनस द प्लस 2gr cos थीटा। 3gr माइनस 2gr कितना हुआ भाई? ये 1gr। 1gr को इधर ले आएंगे तो माइनस का gr विल बी इक्वल टू 2gr cos थीटा। gr से gr मर गया, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स माइनस हाफ। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 120 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है? 120 डिग्री। यानी कि यहां से 120 डिग्री एंगल पे, यानी कि मान लो 120 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? ये 120 मतलब 90 तो ये वाला हो गया, ये वाला कितना है? 30 डिग्री। जैसे यहां से 30 डिग्री ऊपर जाओगे ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे v क्या हो जाएगा? 0। अब आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ोगे ना, उसमें एक जुमला बड़ा लिखा होता है कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पे थीटा 90 से थीटा 180 के बीच में आपके पास v0 नहीं होता। जब मैं ये लेक्चर बना रहा था तो मुझे खुद इस मसले को हल करने में 4 से 5 घंटे लगे। लिटरली मैं सिर्फ बोर्ड के ऊपर ये फिगर बना के इसको देख रहा था कि ये जुमला कैसे लिखा हुआ है। मतलब 2-3 बड़ी जबरदस्त किताबों में मैंने यही सेम जुमला पढ़ा कि अपर हाफ में 90 से 180 में v0 नहीं होता, t0 हो जाता है। अब मेरा बेसिक सवाल यह है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी तो हर जगह लग रहा है, तो ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि v0 हो जाए? पता यह चला कि वो जुमला आधा लिखा हुआ है, v के 0 होने से पहले ही t0 हो जाता है। देखो अभी आपने ये निकाला ना, थीटा 120 डिग्री में v0 हो गया, हमने साबित कर लिया, हमने साबित किया। अब आप इसको वाइस वर्सा भी करके देख लो। देखो ये इस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन क्या करती है? ये एक्सप्रेशन किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगी। मान लो मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, जरा जल्दी से चेक करो। v² विल बी इक्वल टू va²। va कितना दिया? √3rg, स्क्वायर हो गया तो 3rg माइनस का 2g, r कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना आया? माइनस हाफ, माइनस माइनस हो गया प्लस हाफ, सही हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 3rg माइनस का 2rg, 2 1 2 प्लस 1 क्या हो गया भाई? 3 बटे में आ गया 2, 2 से 2 मर गया, 3rg माइनस 3rg, यानी कि v कितना आ रहा है? 0। इस पॉइंट पे v क्या आ रहा है? 0। अगर ये नीचे वेलोसिटी देंगे तो ये कैसे लिखा हुआ होता है कि v0 नहीं हो सकता, t0 हो जाता है? इसलिए कि वो आधी बात है। आधी बात क्या है कि इससे पहले ही t0 हो चुका है। चेक करते हैं जरा। इस पॉइंट पे अगर मैं आपको बोलूं टेंशन निकाल के दो मुझे, जिस पॉइंट पे आपने निकाला ना कि v0 है, इस पॉइंट पे टेंशन निकालो जरा। टेंशन की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? t इक्वल्स mv, अभी हमने पढ़ा था ना भैया, mva² बाय r माइनस का 2mg प्लस का 3mg cos थीटा। इस पॉइंट पे मैं टेंशन निकालने लगा हूं जिस पॉइंट पे हमने अभी v0 फाइंड आउट किया। m बाय r मल्टीप्लाई बाय va कितना है मेरे बच्चे? √3rg, स्क्वायर से वो चला गया, 3rg आ गया, माइनस का 2mg प्लस का 3mg, और cos थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? माइनस का हाफ है भैया, पता है हमें, ठीक है। टेंशन निकालनी है ना आपको तो। अच्छा, r से r मर गया, ये क्या हो गया? 3mg माइनस का 2mg माइनस का 3mg बटे 2, यही हो गया। 3mg माइनस 2mg कितना होता है? 1mg, 1mg हो गया ना भैया, ये माइनस का 3mg बटे 2। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? ये आ रहा है भैया हमारे पास माइनस का हाफ mg। टेंशन आपके पास देखो नेगेटिव आ रही है, हाँ या ना? टेंशन क्या आ रही है? नेगेटिव। टेंशन नेगेटिव कैसे होती है? पहले टेंशन पॉजिटिव रही होगी, फिर 0 हुई होगी, उसके बाद नेगेटिव होती है। तो भाई टेंशन 0 तो इसका मतलब पीछे कहीं हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है?
टेंशन जीरो पीछे कहीं हो गई, आप चाहो तो टेंशन जीरो भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन से टेंशन जीरो फाइंड आउट करना चाहूं, टी की जगह पे जीरो पुट करो और थीटा निकालूं किस पे हुआ वो, एम वी ए स्क्वायर बाय आर, एम बाय आर मल्टीप्लाई बाय वी ए कितना अंडर रूट 3 RG, ये आ गया 3 RG माइनस का 2mg मेरा बेटा प्लस का 3mg कॉस थीटा, आर से आर मर गया, 3mg माइनस 2mg कितना आया mg प्लस का 3mg कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 0, इसको वहां ले आओ, माइनस का mg अपॉन में आ गया 3mg विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, mg से mg मर गया, कॉस थीटा कितना आ रहा है माइनस का 1/3, कॉस इनवर्स माइनस का 1/3 करो जरा, कॉस इनवर्स माइनस का 1/3, भैया एंगल आ रहा है हमारे पास 110 डिग्री तकरीबन 109.47, 110 डिग्री आ रहा है, 110 आ रहा है, 110 का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री यहां पर है, भैया ये लाइन अगर 110 है यहां तक की, 90 डिग्री ये रहा, 20 डिग्री ये रहा। अब समझना जो बात मैं बताना चाह रहा हूं ताकि आप कोई भी किताब पढ़ो तो मजा आए। भाई साहब जाते हुए पहले वो पॉइंट आया जहां टेंशन जीरो हो गई, उसके बाद वो पॉइंट आया जहां वी जीरो हो रहा है। जब टेंशन जीरो हो गई तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रहा ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रहा ही नहीं तो फिर कहां का सर्कुलर मोशन, कहां के फॉर्मूले, कहां की वेलोसिटी, समझ आ गई। इसलिए ये कहते हैं यहां से यहां तक में टी कैन नेवर बी जीरो, वी कैन बी जीरो, यहां से यहां तक में टी कैन बी जीरो बट वी विल नेवर बी जीरो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मौजूद है। तो समझ आ गई भैया। जल्दी से कंक्लूजन क्या बनता है, अगर अंडर रूट 5GR या स्पीड देंगे तो जस्ट कंप्लीट करेगा सर्कल, अंडर रूट 5GR से ज्यादा स्पीड देंगे तो मजे से करेगा, अंडर रूट 2GR देंगे तो यहां से यहां तक जाएगा, फ्री फॉल करेगा, नीचे गिरेगा और फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा, अंडर रूट 2GR से कम देंगे तो यहीं ऑसिलेट करेगा, अंडर रूट 2GR से ज्यादा देंगे और अंडर रूट 5GR से कम देंगे तो यहां कहीं पे जाएगा, बी और सी के दरमियान में सर्कुलर पाथ को लीव कर जाएगा, क्योंकि टी जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही। समझ रहे हो, देखो इस पॉइंट पे अभी निकाला, इस पॉइंट पे टी जीरो हो रही है, वेलोसिटी आगे जाके जीरो हो रही है, इस पॉइंट पे जब टी जीरो हो जाएगा तो ये सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट लीव करेगा और पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ आएगा, जैसे ऐसे आया बी से सी के बीच में, जहां स्ट्रिंग स्लैग हुआ वहां पे उसने सर्कुलर पाथ छोड़ा और पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ निकल जाएगा। वो उसकी इक्वेशन से आता है, अब वो उसमें लंबी नहीं कर रहा मैं, वो हमारे कोर्स का डोमेन बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन ध्यान में रहेंगे, अंडर रूट 5GR जस्ट कंप्लीट द सर्कल, ग्रेटर देन अंडर रूट 5GR आराम से मुकम्मल करेगा सर्कल, इस पॉइंट पे टीबी ग्रेटर देन 0 होगा, अंडर रूट 2GR यहां तक जाएगा, फ्री फॉल करके नीचे गिरेगा, हल्का फुल्का ऑसिलेट करेगा, अंडर रूट 2GR से कम होगा, सिंपल पेंडुलम की तरह ऐसे ऑसिलेट करेगा, अंडर रूट 2GR से ज्यादा होगा, अंडर रूट 5GR से कम होगा, यहां कहीं पे जाएगा और अलोंग द टेंजेंट सर्कुलर पाथ को लीव कर जाएगा। जब सर्कुलर पाथ को लीव करेगा तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, पैराबोलिक पाथ में जाएगा। क्लियर है भैया, इतना हिस्सा कॉपी कर लो जल्दी से, तसल्ली के साथ चीजों को रिवाइज करो। 2-3 सवाल करते हैं तगड़े वाले। देखो मेरा बेटा, आपके सामने आपको एक सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, नस 2013 का। सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्ट में पूछा भी था। कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है, ठीक है, इसको आप वेल्ड कर रहे हो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर, और जिस स्ट्रिंग से बांधा हुआ है उसकी लेंथ 10/3 मीटर है, रेडियस L के बराबर है। कहता है मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो रेशियो है वो क्या है, 4 है। आपने बताना है स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी। पहले वीडियो को पॉज करो, सवाल को खुद से एक बार लगाओ, ठीक है। चलो सही है भैया, कोशिश करी भाई साहब। चलो देखो मेरा बेटा, हमने टेंशन की एक्सप्रेशन क्या पढ़ी है, mva²/r साथ में माइनस का 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मैक्सिमम टेंशन की बात करूं तो मुझे पता है मैक्सिमम टेंशन कहां होगी, बॉटम पे होगी, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। तो भाईजान टी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू va से मुराद क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैंने इसे घुमाना शुरू किया था, माइनस का 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा, और बॉटम पे थीटा 0 होता है, कॉस 0 1 हो गया, तो ये बन गया प्लस का 3mg, ठीक है। 3mg में से मैंने 2mg निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा यहां पे भाई साहब, प्लस का mg, ठीक है। इसे मैं कह रहा हूं y प्लस x, y किसे कह रहा हूं,
mva² बाय r को x किसे कह रहा हूं, mg को। समझ में आपको भी खुद ही आ जाएगा, डिवीजन में मेरे लिए इस तरह आसानी रहेगी। अगर मुझे t मिनिमम निकालना है, टेंशन एट मिनिमम निकालनी है, मिनिमम टेंशन कहां होती है, टॉप पे, क्योंकि ऊपर जाते हुए कम हो रही होती है। तो भाई साहब जब मैं टी मिनिमम निकालने के लिए जाऊंगा तो ये फॉर्मूला जो था mva² बटे r माइनस का 2mg प्लस का 3mg cos थीटा, टॉप पे थीटा कितना 180 डिग्री है, cos 180 -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -3mg हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बनता है, mva² बटे r माइनस का 5mg, इसको मैंने mva² बटे r को मैंने y कहा हुआ है और mg को मैंने x कहा हुआ है। ठीक है, समझ जाना, ये क्वेश्चन बन गई। ये मेरे पास टी मिनिमम आ गई, y माइनस 5x, y क्या है mva² बाय r, x क्या है mg के बराबर है। ठीक है, अब इसने ये एक मुझे इंपॉर्टेंट कंडीशन दी हुई है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो रेशियो है आपस में वो किसके बराबर है भाई, 4 के बराबर है। ले आओ भाई इस इक्वेशन को, मैक्सिमम टेंशन कितनी आई है, y प्लस x के बराबर, मिनिमम टेंशन कितनी आई है बच्चे, y माइनस 5x के बराबर आई है। किसके बराबर है ये, 4। इस पूरी चीज को उठा के वहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बनता है, y प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 4y माइनस 4 5 से क्या हो जाएगा मेरा बेटा 20 का x। अच्छा, y को वहां ले जाते हैं, x को यहां ले आते हैं, x प्लस 20x कितना हो गया 21x, 4y माइनस y क्या हो जाएगा 3y, 3 1 जा 3 7 जा हो गया, यानी कि y इज इक्विवेलेंट टू 7x। अगर आप ये y और x ना करते तो आप हर दफा ये सब लिख रहे होते, आपके लिए अजियत हो जाती। ठीक है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है mva² बटे r। ठीक है, मतलब दिया हुआ क्या है हमें पता है, mg, m से m क्या हो गया, मर गया। va का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, va विल बी इक्वल टू √7rg, ऐसे ही है। देखो भाई साहब, रेडियस आपको पता है किसके बराबर है, l के बराबर है, और l कितना गिवन है 10/3 मीटर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10/3 मल्टीप्लाई बाय g कितना है, सवाल में गिवन था कि टेक g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन गया भाई साहब, ये √700/3 बन गई ये चीज, va का वैल्यू आ गया। va क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। आपको कहां पे चाहिए थी, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, भाई निकाल लो वहां से, क्या दिक्कत है। एक्सप्रेशन पता है, v² बराबर है va² माइनस का 2g r माइनस का r cos थीटा, वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू va की वैल्यू क्या आ गया 700/3 माइनस का 2g r कॉमन ले लो, 1 माइनस का cos थीटा, टॉप पे थीटा कितना है 180, cos 180 कितना है -1, तो ये हो गया +1 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो भाई साहब, 700/3 माइनस का 2, g कितना है 10, r कितना है l के बराबर, और ये कितना है 10/3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 और ये 100 है, तो 400/3, 700/3 माइनस 400/3 तो क्या हो जाएगा ये 300/3। भाई ये 700/3, ये 400/3, 300/3 आ गया। सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आ रहा है मेरा बेटा 100 आ रहा है। ये 100 आपने किसकी वैल्यू निकाली है, v² की, और ये v कहां पे निकाल रहे हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो v निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट 100 कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू आपके पास आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो यहां पे सीखने वाली बात क्या थी जो हमने इतनी लंबी करी, अगर आप डायरेक्टली, जो बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है ना, वो मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का होता है। सही, जो मैक्सिमम टेंशन आपको याद होती है ना बच्चे, वो देखो वो आपको याद होती है √5rg वाले केस के अंदर, क्योंकि √5rg के केस के अंदर बच्चों को बताया जाता है कि वो एक कंडीशन है, क्रिटिकल वेलोसिटी हमेशा √5rg नहीं होगी बॉटम पे। √5rg वो है जिसके अंदर सर्कल मुकम्मल होगा। अगर सिर्फ बी तक जाने के लिए होगी तो √2rg होगी, समझ रहे हो। अगर वो 60 डिग्री तक जाने के लिए, 120 डिग्री तक जाने के लिए होगी तो √3rg होगी, अभी सिखाया था। तो इस तरह से होता है ये, ठीक है। चीजों को याद ना किया करो, कॉपी कर लो। एक और सवाल करते हैं जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में आया हुआ है। देखो मेरा बेटा, अब आपके सामने आपको एक और क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये देख लो, ये मैंने डाटा वहीं से बनाया। ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको आप कहते हो किलोग्राम फोर्स। क्या नाम देते हैं भाई साहब? किलोग्राम फोर्स। इसको किलोग्राम वेट भी कहते हैं, किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स जो कि चाहिए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मिसाल से समझो। मेरा बेटा, आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है, F = ma। फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। समझिएगा,
अगर मेरा बेटा मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है 1 किलोग्राम, अगर मुझे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे जो फोर्स चाहिए होगा वो कितना होगा? 9.8 न्यूटन। ये 9.8 न्यूटन फोर्स कहलाता है 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स। तो नोट्स में क्या लिखोगे? किलोग्राम फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर फिर इसे किलोग्राम फोर्स क्यों कह रहे हैं या किलोग्राम वेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा जो वेट होता है वो भी तो यही काम करता है। वेट क्या है? वो ताकत जो आपको अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कराना चाह रही है। कितने उससे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर मैं कहता हूं, गौर से सुनना, अगर मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 10 न्यूटन और उसका मास कितना है, या ऑब्जेक्ट का वेट अभी जाने दो, ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम, तो इसका वेट कितना होगा? mg1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन होगा। 9.8 न्यूटन क्या है? वो ताकत जो अर्थ लगा रहा है इस बॉडी पे ताकि वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो किलोग्राम फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम बाय दिस मच अमाउंट। तो भाई साहब 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या ले रहा हूं? 10 न्यूटन ले रहा हूं। सही है भैया? सवाल पढ़ो क्या कहता है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, अच्छा टेंशन ऊपर जाके, टेंशन मिनिमम होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वहां स्ट्रिंग के स्लैक होने का, लूज होने का खतरा होता है। बॉटम पे स्ट्रिंग टूट सकता है क्योंकि नीचे टेंशन क्या होती है? मैक्सिमम, वेट भी नीचे लग रहा, mv²/r भी अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा। तो मुझे पता है ये जो कह रहे हैं ना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो भाई स्ट्रिंग आपका ब्रेक कहां हो सकता है? जहां टेंशन मैक्सिमम होगी, भाई जहां पे उस पर मैक्सिमम खिंचाव पड़ेगा। जब स्ट्रिंग को मैक्सिमम खींचा जाएगा तभी टेंशन मैक्सिमम आएगी, हाँ या ना? अरे भैया, जब स्ट्रिंग, टेंशन क्या है? रिएक्शन फोर्स। तो जब स्ट्रिंग को मैक्सिमम खींचा जाएगा तभी तो रिएक्शन भी मैक्सिमम आएगा। देखो, आपने स्ट्रिंग को 2 न्यूटन से खींचा, टेंशन आ गई 2 न्यूटन, 4 से खींचा, टेंशन आ गई 4, आपने 5 से खींचा, अब जो स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी थी वो 4 न्यूटन तक परमिट करती थी, सही है? तो क्या होगा? उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? हम कहते हैं ना टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग है। एक रस्सा लिया, उसके ऊपर आपने एक पत्थर बांध दिया, 100 न्यूटन पत्थर का वजन है, 100 न्यूटन नीचे एक कर रहा है, टेंशन आ गई 100 न्यूटन, वो पत्थर हटाया, एक बड़ा पत्थर बांध दिया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का वेट कहां कर रहा है? नीचे। 200 न्यूटन की टेंशन आ गई अपवर्ड। आपने हाथी बांध दिया अब उसके साथ एक, तो हाथी थोड़ी सपोर्ट करेगा, वो तो टूट जाएगा। तो टेंशन एडजस्ट करता है, लेकिन कब तक? जब तक कि उसकी लिमिट के अंदर होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से क्या मुराद है कि भैया कहां पे वो टूट जाएगा? तो जहां पे मैक्सिमम टेंशन होगी वहीं पे टूटने का चांस भी ज्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम खिंचाव पड़ रहा है तो मैक्सिमम टेंशन आ रही है। तो भाई साहब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 55 किलोग्राम वेट दी है, 1 किलोग्राम वेट में इतने न्यूटन है, तो भाई साहब इसका मतलब ये कितना दिया है? 550 न्यूटन। 550 न्यूटन तक से खींचेंगे तो टेंशन बर्दाश्त कर लेगी। जैसे ही आप 551 न्यूटन करेंगे तो अब टेंशन नहीं होगी, तो स्ट्रिंग क्या होगा? टूट जाएगा। ये मतलब है इसका। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बतानी है आपने, ठीक है? यानी कि क्या परमिसिबल स्पीड है? सर इसका क्या ताल्लुक है? अभी आपको मैंने लेक्चर में बताया था, टेंशन खिंचाव की वजह से आती है और यहां पे 2 वजूहात की वजह से खिंचाव पड़ रहा है स्ट्रिंग पे। लेक्चर में सब चीज लेक्चर में, एक mg नीचे लग रहा है, दूसरा mv²/r जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो mv²/r का कंपोनेंट क्या होगा? बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा, टेंशन ज्यादा चाहिए होगी, तो स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो भाई साहब मैक्सिमम टेंशन निकालनी है, तो वही फॉर्मूला है mva²/r, ठीक है, माइनस का 2 mg। मैक्सिमम टेंशन कहां होती है? बॉटम पे होती है। जब बॉटम पे होती है तो प्लस 3 mg cos थीटा, थीटा 0 हो गया, तो भाई साहब सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा mva²/r, 3 में से 2 गया तो क्या बचा भाई? mg बच गया। मैक्सिमम टेंशन कितनी अलाउड है? 550 न्यूटन है। यहां से अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो ये वाली जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। अगर आपने अपनी स्पीड इससे बढ़ाई तो mv²/r जो खींच रहा है वो बढ़ जाएगा और टेंशन सपोर्ट नहीं कर सकेगी, स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो भाई साहब ये निकाल रहे हैं, सही? क्या करना है भाई? mg को यहां ले आओ, 550 माइनस का mg, m कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है 5, g कितना दिया हुआ है? 10, विल बी इक्वल टू m कितना है? 5 va²/r, r कितना है भैया? 4 है, ठीक है?
550 में से ये 50 निकल गया, क्या बचा? 500 बचा। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 इज VA²। ये और ये चला गया 100, 100 400। जब रूट लेंगे तो VA का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो भाई मैक्सिमम स्पीड जिससे आप अपना सर्कुलर मोशन इनिशिएट कर सकते हो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी, फिर नीचे आते हुए स्पीड बढ़ेगी। 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए बॉटम पॉइंट पे। इससे ज्यादा होगी तो वहां पे टेंशन इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती और आपका स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो भाई साहब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को लेके। उम्मीद है आपके दिमाग के ढक्कन खुले होंगे। अब आपको यहां पे मैं दिखा रहा हूं जो सिंध बोर्ड की नई किताब आई है उसमें ये टॉपिक नजर आ रहा है आपको। सिमिलरली जो पंजाब बोर्ड की किताब है उसमें भी ये टॉपिक मौजूद है। जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे थे नस्ट के और AMC के, ये सब में आया हुआ है। इसका मतलब फेडरल बलूचिस्तान AJ के सबको पढ़ना है। तो एक अच्छा टॉपिक था, मजेदार टॉपिक था। आपने मुझे बताना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया और क्या आपके मसले इस टॉपिक के हल हुए या नहीं हुए।